वेलकम बैक टू माय चैनल। कर्स्ट अल्फा के नए पार्ट में आप सभी का स्वागत है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड एक साथ होकर लेंस को वहाँ बुलाता है विंग की पनिशमेंट के रिगार्डिंग, जहाँ के लेंस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ तक कि जेन फैमिया भी बहुत गुस्सा में है। अब आगे, जहाँ एक तरफ सबको यही लगा था कि लेंस को जब पता चलेगा कि विंग ने डार्क कल्टीवेशन किया तो उसका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि लेंस सबसे ज़्यादा डार्क कल्टीवेशन से चिढ़ते हैं। मिंगयाओ को यही लगा था, लेकिन अभी मिंगयाओ के प्लान से बिल्कुल उल्टा हो रहा है। यहाँ तो लेंस विंग के लिए बिल्कुल शील्ड बन के खड़े हुए हैं। कोई भी विंग के अगेंस्ट कुछ गलत सुनने को तैयार ही नहीं है। इतना ही नहीं, जिस तरीके से शिचैन ने, कुरैन ने और वांगजी ने विंग का साथ दिया है, अब सब लोग उनके उठाए हुए क्वेश्चंस पे शांति से खड़े हैं, क्योंकि सचमुच में उनके क्वेश्चंस के किसी के पास आंसर नहीं है। अब दोबारा से वांगजी, जो अब तक जिन जुशान पे काफ़ी गुस्सा था क्योंकि उसने विंग का नाम लिया, गुस्से में बोलता, तुम्हें अच्छे से याद है ना, तुम्हें विंग ने कितनी बुरी तरह से हराया था, और क्या क्या हुआ था कि तुम विंग और यानली का कहीं भी नाम लेने से पहले उसका सम्मान करोगे। तुम विंग का नाम इस तरीके से नहीं ले सकते। अब गुस्से में वांगजी उस पर गुस्सा करते हुए बोलते हैं, वांगजी को गुस्सा करते थे और अपनी हार को याद करते थे। ये निशान और गुस्से में बोलते हैं, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि वो ओमेगा एक ब्लैक मैजिक करता है, वो डार्क कल्टीवेशन करता है, इसी कारण उसने 2 अल्फ़ा को हरा दिया, वरना उसकी इतनी हिम्मत कहाँ, उसमें इतनी पावर कहाँ। अब वांगजी और गुस्सा करते हुए, कुर्राते हुए, उस पर ग्रोल करते हुए अपना अल्फ़ा ऑलमोस्ट सेंट उसे अपने से अल्फ़ा सेंट से ऑलमोस्ट चोक करते हुए गुस्से में बोलते हैं, मेरा विंग तुम जैसे हमें अल्फ़ा से लाख गुना ज़्यादा अच्छा है। वो हमेशा अपने से पहले दूसरों की सोचता है। उस दिन भी उसने अपनी जान की परवाह ना करके विंग का कर्ज अपनी बॉडी में ले लिया था, और इसी कारण आज हमारी लैंड फॉरेन ठीक है, उनका बच्चा ठीक है। जिस इंसान ने हमारी लैंड फॉरेन की जान बचाई है, तुम उस इंसान पे, मेरे ओमेगा पे गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो, और तुम सोच लो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये बात बोलने के बाद वांगजी के अपने सेंट और ज़्यादा रिलीज़ करने लगा, जिससे जिशान अपने घुटनों के बल आके बैठ जाता है और बहुत ज़्यादा हार्ड सांस लेने लगा, जैसे उसका दम घुट रहा हो। उसे इतना परेशान होते थे। अब मिंगयाओ आगे आके उसे सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं, ये आप क्या कर रहे हैं हांगवॉन्जुन, आप तो इतने राइटियस पर्सन हैं, आप इस तरीके से सबके बीच में कैसे मेरे भाई को मार सकते हैं। बंद कीजिए अपना ये टॉर्चर। आप कुरैन भी आगे आके वांगजी को संभालते हुए बोलते हैं, वांगजी इसे इसकी पनिशमेंट मिल गई है, रहने दो, मत करो, ये मर जाएगा, और मुझे नहीं लगता इस जैसे इंसान को मारने का तुम्हारे हाथ से मरने का इसकी किस्मत नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे हाथ से तो एक बहादुर और एक तरीके से ऐसे लोग मरने चाहिए जो तुम्हारे टक्कर के हो। एक जैसे तुच्चे आदमी को मार के तुम अपनी पावर क्यों कम कर रहे हो। अब इस बात पे वांगजी भी अपने अंकल की बात समझ के वहाँ से शांत होकर पीछे हट जाता है। अब कुरैन आगे आके बोलते हैं, विंग ही था जिसने हमारी लैंड फॉरेन की जान बचाई है, और आप सब लोग इकट्ठा होकर विंग के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं। आपको पता है पूरा लैंड क्लैन विंग की कितनी इस जो उन्होंने किया उसके लिए कितना थैंकफुल था। हमें लगा आप लोग भी उसको थैंक यू करेंगे, उसकी इस बहादुरी की तारीफ़ करेंगे, लेकिन आप लोग तो उसके उल्टा उस इकट्ठे होकर उसके खिलाफ हो गए, क्यों। अब कुरैन के इस सवाल पे एकदम से वैन आ गए थे। अब बोलते हैं, मुझे हमें माफ़ कीजिएगा मास्टर लैंड, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप गलत कर रहे हैं। आप हमेशा सही करते हैं, लैंडक्लैन वाले हमेशा सही फैसले लेते हैं, ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन इस बार लैंडक्लैन बिल्कुल गलत कर रहा है। आपने खुद अपनी आंखों से देखा था विंग ने डार्क कल्टीवेशन यूज़ की थी। आप, मैं, फैमिया और गोनशान, हम चारों अच्छे से डार्क कल्टीवेशन के बारे में जानते हैं, और हम चारों को ये भी पता है कि वो डार्क कल्टीवेशन कितना बड़ा खतरा बन सकती है। यहाँ वाइनरॉन भी भविष्यवाणी की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन चारों को इस बारे में पता है और अभी किसी कल्टीवेशन वर्ल्ड में नहीं पता। इसी बात पे कुरैन थोड़ा सा घबरा जाता है, वहीं वांगजी थोड़ा सा और गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वैनरॉन विंग के ऊपर गलत बोल रहा है। वैनरॉन आगे बोलता है, वो डार्क कल्टीवेशन कर रहा है, और आप सब आप जानते हैं कि ये डार्क कल्टीवेशन करने वाला एक डेमोनिक कल्टीवेटर कितना बड़ा खतरा हो सकता है हमारे सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए, इसलिए आपको उसे क्या साथ नहीं देना चाहिए। अब शिचैन आगे आके बोलता है, अगर विंग ने डार्क कल्टीवेशन करी तो उसने कोई किसी को हार्म पहुंचाने के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सीजे की जान बचाने के लिए करी, तो वो
कोई डोमेनिक कल्टीवेटर नहीं है जो डार्क कल्टीवेशन करके लोगों पे कर्स कर रहे हैं, लोगों पे ब्लैक स्पेल कर रहे हैं, वो है डार्क कल्टीवेटर। विंग एक प्योर सोल है, उसको इस तरीके से सारे कल्टीवेशन के वर्ल्ड के मिलके गलत टाइटल दे रहे हैं, ये लैंड कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं लैंड सेट लीडर लैंड शिचैन सबके बीच में अनाउंस कर रहा हूँ कि विंग ने जो करा, अगर वो गलत भी है तो उसे पनिशमेंट देने का हक सिर्फ लैंड क्लैन का है। विंग को एक लैंड क्लैन मेंबर है, किसी और क्लैन या किसी और का कोई हक नहीं है विंग के बारे में कुछ गलत कहने का या उसे पनिशमेंट देने का। आप सबको किसी ने ये राइट नहीं दिया कि आप मेरे क्लैन की पर्सन को इस तरीके से इकट्ठे होकर पनिश कर सकें। ये कहीं से भी या आप जैसे समझदार लोगों की समझदारी शो नहीं करता। इस बात पे आप थोड़ा सा मतलब शांत हो जाता है, क्योंकि बात सही है। क्लैन तो मेंबर तो वो है ना, और किसी इनमें से कौन से क्लैन के लोग दूसरे के क्लैन में जा जाके उनके क्लैन मेंबर्स को पनिशमेंट देना, तो फिर उसके क्लैन के विंग के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। ऊपर से विंग वांगजी का ओमेगा है और उसने तो खुद विंग को अपना छोटा भाई माना है, वो तो कभी विंग को इन लोगों के सामने नहीं लाएगा। इसलिए शिचैन गुस्से में ये बात बोल रहा है। अब नहीं मंजू बात संभालते बोलते, हम जानते हैं शिचैन तुम और तुम्हारा क्लैन बहुत ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशन मानता है तुम्हारे क्लैन की। हम सारे क्लैन्स में एग्जांपल्स हैं कि तुम लोग जब बात सही गलत की आती है तो किसी को माफ़ नहीं करते हो, चाहे उसमें खुद सेट लीडर के ओमेगा हो या खुद सेट लीडर्स हों। लेकिन यहाँ बात डार्क कल्टीवेशन की, इसलिए हम सब लोग थोड़ा घबरा गए थे, इसलिए हमने ये किया। अगर ये आपने करा ही था तो क्या आपको नहीं लगता दगा कि आपको मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था, एक बार एक लेटर मुझे भी पहुंचाना चाहिए था। अगर मैं पहले से इस मीटिंग का एक तरीके से बात जानता तो शायद मैं आपको अच्छे से फीडबैक दे पाता और आप सब लोगों को इतना परेशान ना होना पड़ता। अम्मी मंजू थोड़ा सा घबरा जाते हैं, क्योंकि गलती तो इन सब ने की है, जो इनमें से किसी ने भी लेंस को नहीं बताया था कि किस टॉपिक के रिगार्डिंग ये मीटिंग कर रहे हैं। अब लैंड शिचैन गुस्से में मिंग्याओ को तरफ देखते हुए बोलते, और हाँ मिंग्याओ, आज के बाद तुम मेरे क्लैन में कभी नहीं आओगे। तुमने मेरे क्लैन की बेइज्जती की है, इस तरह से सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड को मेरे क्लैन के एक मेंबर के अगेंस्ट खड़ा करके, वो कोई मेंबर वैसे भी वो कोई क्लैन का मेंबर नहीं बल्कि मेरे भाई का ओमेगा है। और तुम अच्छे से जानते हो हंगवंजुन की क्या रेपुटेशन है कल्टीवेशन वर्ल्ड में। कुछ दिन पहले तुम सब लोग इकट्ठा होकर मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हंगवंजुन को चीफ कल्टीवेटर बना देते हैं, वो इस समय के सबसे पावरफुल अल्फा हैं। और अब तुम सब इकट्ठे हो गए उसी हंगवंजुन के ओमेगा पे सवाल उठा रहे हो। क्या तुम भूल गए थे कि वांगजी क्या है? वांगजी 1 मिनट में तुम सबको यहीं ख़त्म कर सकता है, सिर्फ अपने फॉर्मन से। उसका एग्जाम्पल तो तुमने देख ही लिया है। ये बात बोलते हुए शिचैन अपने हाथ का इशारा जिन जुशान की तरफ करते हैं, जो अब तक अपनी सांसों के लिए तड़प रहा है, अपने अभी भी ज़मीन में बैठे हुए जोर जोर से सांसें ले रहा है, जिसकी माउस की कमर अभी भी सहला रही है। इसी कारण अब सब लोग घबरा के एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि वो सचमुच में देखते हैं वांगजी का ऑरा इतना ज़्यादा गुस्सैल है, उसकी आँखें कितनी ज़्यादा डार्क हैं। इस समय वांगजी सचमुच में एक इशारा मिले ना अपने अंकल से तो यहाँ खड़े सब लोगों की जान ले ले, सिर्फ अपनी एक सेंट से। लेकिन वो शांत खड़ा है क्योंकि उसके अंकल ने और उसके ब्रदर ने उसे रोक रखा है। इसी कारण शिचैन वांगजी के बारे में सबको याद दिला रहे हैं। अब मिंग्याओ भी थोड़ा सा पसीना पसीना हो गया, क्योंकि वो भी वांगजी की गुस्से वाली नज़रों को अपने ऊपर महसूस कर रहे हैं। अब शिचैन दोबारा से बोलते हैं, मिंग्याओ आज के बाद मेरा और तुम्हारा या इस क्लैन का कोई रिश्ता नहीं है, किसी भी मुझे नहीं लगता अब तुम कभी भी मेरे क्लैन में आओ, क्योंकि तुमने जिस तरीके से आज किया है उसके बाद अब तुम्हारे और हमारे बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं रहा। और ये बात कहने के बाद शिचैन बिना कोई टाइम गवाए वांगजी और अपने अंकल के वहाँ से चले जाते हैं, मुड़ के जाने लगते हैं। लेकिन उनके अंकल फिर भी रुकते हैं और सबके बीच में बोलते हैं, आपको लग रहा है ना विंग ने डार्क कल्टीवेशन करी है तो उसकी पनिशमेंट हम खुद उसे उसके क्लैन में देंगे। अब ये बात सुन के शिचैन और वांगजी रुक के अपने अंकल की तरफ देखते हैं। अब कुरैन बोलते हैं, मैं आज सबके बीच में अनाउंस करता हूँ, जैसे ही हम क्लैन जाएंगे हम विंग को 50 लैशेस मारेंगे, क्योंकि उसने गलती करी है। उसने चाहे अपनी बहन को बचाने की कोशिश में की हो, लेकिन उसने डार्क कल्टीवेशन यूज़ किया जो प्रोहिबिटेड है, जो किसी भी तरह से मैं या लैंस सपोर्ट नहीं करते। यही आप सब लोग सुनना चाहते थे तो हमने आपको बता दिया, लेकिन इसके अलावा विंग के बारे में दोबारा से कोई भी डिस्कशन नहीं होगी। और दूसरी बात, विंग अब
किसी और क्लैन का मेंबर नहीं है। ये बात बोलते हुए वो झंझा और मैडम यू की तरफ घूरते हुए बोलते वो मेरे क्लैन का मेंबर है, उसे क्या सिखाना है, वो कहाँ सही है और गलत है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी और क्लैन को परेशान होने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। और वो अब आगे चले जाते हैं। वांगजी और शिचैन भी उनके पीछे पीछे आए, लेकिन वांगजी को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जिस तरीके से उसके अंकल ने सबके बीच में मीन को पनिशमेंट देने की जो बात कही है वो चीज़ उसे अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो कुछ नहीं कह सकता। वहीं शिचैन समझ गए कुरैन ने ऐसा क्यों कहा। कुरैन ने ऐसा इसलिए कहा कि गलती से भी लोग दोबारा से रैन क्लैन आके मीन को पनिशमेंट देने की बात ना करें। अगर वो इसके सबके बीच में इस तरह की बातें कर रहे हैं तो वो समझ गए कि विंग के डिसीजन लेने का सिर्फ लैंड का है और वो लैंड लेगा। अब कहीं ना कहीं वांगजी जो इस तरीके से उसके अंकल बोल के आए उस बात के लेके स्ट्रेस है। वहीं दूसरी तरफ सिचुएशन कुछ और है। विंग कहाँ अपनी सीजे की हेल्प करने के लिए रुका था, लेकिन जैसे वो अपनी सीजे के रूम में यानी के पास पहुंचा, थोड़ी ही देर में वो बैठे बैठे बेड पे गिर गया। यानी उसे काफ़ी ज़ोर से चक्कर आने लगे। ये देखिए यानी बहुत घबरा गई और अब हीलर विंग को चेक करने आए। हीलर विंग को बार बार चेक कर रहा है। सबको यही लग रहा है चाहिए उस स्पेल की वजह से हुआ, जिसकी वजह से अभी तो वो कुछ दिन पहले ही ठीक हुआ था, होश में आया था। अब क्या फिर से वो बेहोश हो गया उस स्पेल की वजह से। यही सोच के यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। हीलर भी स्ट्रेस है, लेकिन जब हीलर इनको चेक करते हैं उसके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। वो स्माइल करते हुए यानी की तरफ देखते बोलते हैं लैंड फॉर एम बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आपको और आपकी पूरी फैमिली को, यहाँ तक कि हमारे क्लैन के लिए। आप सब यानी खुशी में हीलर की तरफ देखते क्या जो मैं सोच रही हूँ वो सही है। हाँ आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं इस मामले में, तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये वो पुराना हीलर नहीं है, ये एक नॉर्मल हीलर है। जो एक होता है ना ओमेगा हीलर, वो आया क्योंकि यानी के कक्ष में सिर्फ ओमेगा हीलर ही आना अलाउड है। इस कारण यानी खुशी से एकदम से अपनी सोते हुए आयशान के सर पे हाथ फिराती रही। ये सचमुच में बहुत अच्छी न्यूज़ है। जब अंकल और वांगजी और अल्फ़ा आएंगे तो वो कितने खुश हो जाएंगे ये खबर सुन के। यानी हंसी खुशी होते होते विंग अभी बेहोश है और यानी उसे प्यार से सहरा रही है। वहीं हीलर भी कुछ मेडिसिन या एक तरीके से जो कहते हैं ना शक्ति वाली जिसे हम एक विटामिन की गोलियां बोलते हैं, उस टाइप की कुछ हर्ब्स यानी को देते हैं। ये बोल के कि शायद उनकी बॉडी वीक है, इसी कारण वो जल्दी बेहोश हो गए। आप ये हर्ब्स उन्हें दे दीजिएगा, उनसे इनकी बॉडी को भी पावर मिलेगी और उनके बेबी को भी। इस बात पे यानी खुशी से वो हर्ब लेके लोटस रूट सूप बनाने चली जाती है विंग के लिए स्पेशली, क्योंकि वो चाहती है जब विंग उठे तो हर्ब्स के साथ विंग का फेवरेट सूप उसे दे। इतना बड़ा दिन है उसके भाई के लिए। आज उसकी भाई की भी एक छोटी सी फैमिली होगी। उसने देखा है कितने प्यार से उसका भाई उसके बेबी का ध्यान रखता है। जब उसका बेबी होगा तो वो भी उसका इतना ही ध्यान रखेगी। वो ये सोच के सारी चीज़ें कर रही है। वहीं ये लैंड क्लैन के लोगों को मतलब करीबन एक दिन से ज़्यादा लगता है। पहले ये लोग वहाँ जाते हैं, फिर ये सारा डिस्कशन होता है, वहाँ रुकते नहीं हैं तो वापस आते हैं। पूरा एक दिन ऑलमोस्ट हो गया, रात काफ़ी लेट हो गई। वहीं वहाँ विंग की जब आँख खुली थी और यानी ने उसे बताया था तो विंग को शुरू में बहुत खुशी हुई थी, लेकिन उसके बाद वो बहुत शांत हो गया था। यानी भी नहीं समझ पाई कि क्या हो गया विंग को। विंग तो खुश होना चाहिए, उसकी लाइफ का इतनी हैप्पी टाइम है, लेकिन विंग शांत क्यों हो गया। इसी कारण यानी अब विंग से प्यार से बात करें। क्या हुआ विंग, क्या तुम अपसेट हो या कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? क्या हुआ मुझे बताओ। अब वहाँ विंग अपनी सीजे की तरफ देख के कुछ नहीं बोलता, लेकिन हाँ अपनी सीजे के इस प्यारे से सवाल का वो कैसे जवाब दे। उसने वादा किया है अंकल से कि वो इस भविष्यवाणी की बात किसी से नहीं कर सकता। अगर उसने वादा ना किया होता तो पक्का अपनी सीजे को तो बताता, क्योंकि उसका मन भी कर रहा है अपनी सीजे से इस बारे में बात करने का। लेकिन वो स्माइल करते बोलता है, चाहे उसकी आंखों में आंसू हैं, कुछ नहीं सीजे, बस यकीन नहीं हो रहा। कुछ समय पहले मैं एक अल्फा था और अब मैं एक बेबी के साथ हूँ। एक छोटी सी जान मेरे अंदर है, ये चीज़ महसूस हो रही है मुझे। बस इस बात से जान ली बड़े प्यार से विंग के फेस पे हाँ आंसू पूछते हुए उसके सर पे हाथ फेरते हुए। हाँ ये फीलिंग बहुत अलग होती है। कहने के लिए अल्फ़ा बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ओमेगा ही में ये पावर होती है कि वो एक इंसान को इस दुनिया में ला सके। तुम अब कुछ दिन में एक छोटी सी दुनिया को, एक छोटे से बच्चे को इस वर्ल्ड में लाओगे। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है तुम पे। अब तुम्हें अपना बहुत ध्यान रखना होगा। मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारे लिए काफ़ी बड़ा चेंज है। कहाँ तुम बचपन से
एक अल्फ़ा के दिमाग, एक अल्फ़ा की सोच, एक अल्फ़ा हम अपब्रिंगिंग से बड़े हुए हो तो कैसे एक अल्फ़ा रहते हैं, कैसे अल्फ़ा का क्या काम होता है, वही चीज़ें सीखी हैं। लेकिन एक ओमेगा के साथ हो गए हो तो तुम्हारे लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल होगा। एक छोटे से बेबी का ध्यान रखना, अपने उसके शरीर में उसे बढ़ते हुए देखना, शरीर में बहुत सारे बदलाव भी आएंगे, वो सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास हूँ और मैं तुम्हारे इस जर्नी में, तुम्हारे इस पूरे प्रोसेस में तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। यानी बड़े प्यार से अपने भाई को प्यार करते हुए बोल दिया, क्योंकि वो सच भी है, वो ये चीज़ जानती है कि विंग के लिए तो ये बहुत अलग होगा। ओमेगास के लिए तो बचपन से ये बात सिखाई गई है कि उन्हें माँ बनना होगा, किस तरीके से उन्हें अपने शरीर का ध्यान रखना है, प्रेगनेंसी में क्या करना होता है। पर विंग के लिए तो ये सब कुछ नया है ना, उसे तो बिल्कुल आइडिया नहीं क्या करना है, क्या कैसे होता है, क्या होता है। तो वो तो बेचारा नर्वस होगा। यही बात याली सोच रही है, पर सच्चाई कुछ और है। विंग बिल्कुल भी इस बात के लिए नर्वस नहीं, वो तो ये सोच के नर्वस है कि कहाँ उनको रैन ने उनसे बोला था कि अभी बेबी प्लान मत करना, और कहाँ ये सडनली हो गया। अब उसे बहुत ज़्यादा डर है कि एक तो वो नहीं जानते ये नायरन के साथ कहाँ है, क्या कौन उसे यूज़ कर रहा है। कहीं ना कहीं शक तो है, लेकिन अभी भरोसा तो नहीं है ना, कोई प्रूफ तो नहीं है ना। और एकदम से इतना जो भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग इन नायरन के एक तरीके से रिलेटेड बेबी है, उसका बर्थ क्या होगा, वो ये सारी चीज़ों में स्ट्रेस में है। वहीं वांग जी भी जब प्लान पहुंचता है तो उसे भी पता चलता है कि विंग अपने कक्ष में ना होकर हांशी में है, और वो वहाँ पे बेहोश हो गया था। उसे और ज़्यादा घबराहट हो जाती है पहले से ही विंग के बारे में, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। वहीं क्लैन में आते ही लैन कुरैन ने सारे एडल्ट को, सीनियर्स को बता दिया कि कल सुबह विंग को पनिशमेंट दी जाएगी, और वो सारे एडल्ट भी इस बात पे अग्री हो जाते हैं, क्योंकि अगर सचमुच में उसने डार्क कल्टिवेशन यूज़ किया तो उसकी उसे पनिशमेंट देनी चाहिए। वहीं शिचैन चाहते तो नहीं थे, लेकिन वो भी अपने अंकल के साथ इस बात पे एग्री हो जाते हैं। कल सुबह उठते ही विंग को ये पनिशमेंट मिलेगी। जब विंग यानली के मतलब वांग जी यानली के रूम में पहुंचते हैं तो देखते हैं विंग सो रहा है, और यानली अपने बेबी को सुलाने की कोशिश करे तो वहाँ से ट्रेन बन जाने लगता है। यानली का मन तो है कि वो एकदम से वांग जी को बता दे, लेकिन वो ये सोच के शांत हो जाती है कि सुबह सबके सामने वो ये चीज़ बताएगी। वो लैंड फॉरन है तो इसे लैंड फॉरन की तरह ही सबको बताएगी। वैसे भी विंग आज यहीं सो गया है तो वांग जी भी उसे उठाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था ये लोग जब पहुँचे थे यानली। और विंग आज हांशी में ही है, इसी कारण मतलब वांग जी और शिचैन जिनशी में सोने चले जाते हैं। शिचैन वांग जी से पूछता भी है कि क्यों वो शांत है। जब से वो वापस आया वो जानता है कि वो अपसेट होगा, गुस्सा होगा अपने अंकल से, अपने ब्रदर से, लेकिन वांग जी तुम ये समझो हमने जो ये किया है ये सब विंग के लिए ही किया है। कोई और विंग पे क्वेश्चन ना उठाए, कोई और हमारे क्लैन पे क्वेश्चन ना उठाए, अंकल ने इसलिए ये किया है। किसी और को विंग को पनिशमेंट देने से अच्छा है हमें विंग को पनिशमेंट दे दें। और विंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मतलब पावरफुल है, और ऊपर से वो कोई नॉर्मल ओमेगा नहीं बल्कि एक प्योर ब्लड ओमेगा है, तो उसके लिए ये 50 लैशेस ज़्यादा नहीं होंगे। वैसे भी उन्होंने ये नहीं बोला था कि वहाँ पे सबके बीच में किस टाइप के लैशेस मांगेंगे, तो अंकल ने बोला कि लकड़ी के लैशेस से पड़ेंगे, वो पुरानी वाली तरह कोई हंटर या लोहे वाले नहीं बल्कि लकड़ी से पिटाई होगी, तो वो विंग संभाल लेगा। वांग जी को भी याद है कि उसने भी विंग को एक बार स्टिक से मारा था, लेकिन फिर भी उसे कोई और पनिश करे, ये चीज़ वांग जी को बहुत गुस्सा दिला रही है। उसे लगता है कि उसकी विंग को पनिशमेंट देनी है तो वही देता, कोई और क्यों उसकी विंग को पनिशमेंट दे, लेकिन वो भी रूल्स और रेगुलेशंस में बंधा हुआ है तो कुछ कहता नहीं है। वहीं मॉर्निंग में जैसे ही यानी की आँख खुलती है तो उसको पता दिखता है कि गेट पे 2 डिसिप्लिन खड़े हैं जो इनको बुलाने और लेने आए हैं। यानी इस बात पे काफ़ी शौक होती है, तो बताते हैं कि पूरे लैंड क्लैन के हॉल में विंग को बुलाया गया है, शायद कोई बड़ी बात है। यानी इस समय अपने बेबी के साथ बिजी थी। यानी ये मॉर्निंग में बच्चों का होता नहीं, उसे पहले दूध पिलाओ, उसे क्लीन करो, तो उस सारे प्रोसेस में थी, तो कुछ ज़्यादा उन डिसिप्लिन और विंग के साथ नहीं जा पाती। विंग अकेला ही वहाँ जाता है तो देखता है कि सब लोग एक साथ बैठे हैं और विंग को वहाँ बुलाएं। विंग देखता है कि सारे डिसिप्लिन सारे एडल्ट उसे देख रहे हैं। शिचैन आगे आके बोलते हैं विंग हम जानते हैं तुमने जो यानली के साथ किया वो उस यानली की जान बताई, उसके लिए हम सब थैंक यू हैं, लेकिन तुमने एक गलत मेथड यूज़ किया, तुमने डार्क कल्टिवेशन यूज़ किया जो हमारे क्लैन में फोरबिडेन है। इसी कारण हम तुम्हें ये पनिशमेंट दे रहे हैं, हम तुम्हें 50 लैशेस मारने की पनिशमेंट दे रहे हैं। हम जानते हैं ये तुम्हारे लिए
एक बड़ा शौक होगा। हम खुद तुम्हें इस तरह से पनिशमेंट नहीं देना चाहते थे, लेकिन हम वहाँ जब पहुँचे उस मीटिंग में क्या हुआ वो सब शिशान को बताते हैं। ये बात सुनने के बाद नहीं और ज़्यादा अपसेट हो जाता है। अब वो और ज़्यादा घबरा रहा है अपने बच्चे को लेके। इन सारी बातों को सुन के कि पहले से ही अब तो उसे डार्क कल्टिवेशन करने वाला डिमोनिक कल्टिवेटर के नाम से बुलाया गया है, तो क्या होगा उसके बेबी का। जब सब लोग उस भविष्यवाणी के बारे में अगर जान गए, उसके बेबी की पहले से ही कुछ कहने लगे, तो इसलिए अब मुँह नीचे करके शांत अपनी सोच में ही था। सबको लगता है कि अभी चुप है, तो कहीं ना कहीं वो इस पनिशमेंट को मान रहा है और धड़ाम धड़ाम उसके पेट पे पनिशमेंट देनी शुरू हो जाती है। विंग को पहले ही स्टिक में जब रियलिटी में आता है तो कोशिश भी करता है कि वो कुछ बोल ले, लेकिन इतना नॉन स्टॉप इसे स्टिक करने लगते हैं। वहीं भांजी पीछे कोने में अपने बैग विंग की तरफ करे हुए खड़ा है, क्योंकि वो विंग को ऐसे मारते हुए नहीं देख सकता, इसलिए वो उस हॉल के बिल्कुल एंड पे खड़ा है। विंग से को क्या पनिशमेंट मिली, क्या बातें हो रही है, उसे कुछ पता नहीं चला। वहीं याली जब सारा काम करके हॉल के पास पहुंचती है तो देखती है कि काफ़ी सारे लोग हॉल के सराउंडिंग में खड़े हैं और अंदर से विंग की थोड़ी सी चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। वो ये देख के बहुत घबरा जाती है और तुरंत अपनी मतलब जिनलिंग को अपने साथ की वो जो सर्वेंट हमेशा साथ में रहती है उसे देख के दौड़ते हुए अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ पे विंग को पनिशमेंट की दी जा रही है। फिर शिचैन और कुरान है, वांगजी उस हॉल में भी नहीं है। ये देख के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होके मतलब यानी एकदम से बोलते हैं रुक जाइए सब लोग। अब सब लोग वांग यानी की तरफ देखने लगते यानी आगे बोलते हैं ये आप क्या कर रहे हैं, आपको अच्छे से पता है कि किसी भी ओमेगा को पनिशमेंट देने से पहले मुझसे पूछना था। मैं लैंड फॉरन हूँ, आप मुझसे बिना पूछे विंग को पनिशमेंट क्यों दे रहे हैं। अरे इस समय इस हालत में आप सब लोग कितना बड़ा रूल तोड़ रहे हैं, आपको पता है। अब सब लोग वहीं यानी की तरफ देखते हैं तो एकदम से शिशान बोलते हैं माफ़ करना लैंड फॉरन, पर हमने ये पनिशमेंट यहाँ नहीं बल्कि दूसरे हॉल में मतलब बाहर दी थी, एक मीटिंग में दी थी, इसलिए हम आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाए। हम जल्द से जल्दी ये चीज़ ख़त्म करके सब लोगों का मुंह बंद करना चाहते थे, इसी कारण हमने ये मॉर्निंग में ही कर दिया। लेकिन एक बार आप मुझसे पूछते तो सही शिचैन, आपको पता है विंग इस समय किस नाजुक स्थिति में है, आप उसे इस तरह पनिशमेंट दे रहे हैं बिना कुछ जाने। विंग के पास दौड़ के यानी जाके उसे खड़ा करने लगती है और बार बार उसकी फेस को क्लीन करने लगती है, उसके बॉडी को चेक करने लगती है। तुरंत उस हीलर को बुलाती है जो हीलर कल आया था। एकदम से हीलर को यहाँ बुलाते हुए एकदम से शिचैन बोलता है ये आप क्या कर रही हैं, उसे ज़्यादा स्टिक नहीं पड़ी और इतना ज़्यादा घायल भी नहीं है वो, फिर आप हीलर को यहाँ क्यों बुला रहे हैं। क्योंकि मुझे चिंता विंग से ज़्यादा उसके बेबी की है, पता नहीं वो ठीक है या नहीं। आप में लोगों ने एक बार भी मुझे क्यों नहीं पूछा, और विंग तुम क्यों चुपचाप सब सुनते रहे, तुमने एक बार भी अपने बच्चे के लिए क्यों नहीं बोला। तुम प्रेग्नेंट हो और पागलों की तरह यहाँ बैठ के पनिशमेंट ले रहे हो, तुमसे बड़ा बेवकूफ़ मैंने कहीं नहीं देखा। कहा था ना मैंने कल रात तुमसे, तुम्हें ध्यान रखना है अपना इस बेबी का, ये ध्यान रखा तुमने। यानी अब इन पे भी गुस्सा कर रही है। यानी को ऐसे गुस्सा करते हुए पहली रात सब लोग शॉक्ड है, क्योंकि यानी भी शिचैन की तरह हमेशा मुस्कुराती रहती है, उसे भी जल्दी से गुस्सा नहीं आता, लेकिन वो इस समय अपने ही भाई पर गुस्सा कर रही है। ये भी काफ़ी शौक है जब सब लोग सुनते हैं कि विंग बेबी के साथ है, विंग प्रेग्नेंट है, इसका मतलब सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। वहीं शिचैन के चेहरे पे थोड़ी सी खुशी और स्ट्रेस एक साथ होता है। वो भी तुरंत विंग को साइड में एक जगह बैठाता है और उसे चेक हिलर को जल्दी से आने के लिए बोलता है। हिलर चेक करता है, बोलता है कि विंग का बेबी उसी की तरह स्ट्रॉन्ग कोर का है, शायद बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। हाँ बॉडी पे थोड़े मार्क लगे, लेकिन सही टाइम पे यानी आ गई थी तो कोई बात घबराने की नहीं है। वहीं वांगजी जो कोने में खड़ा था उसके कान में भी जब ये न्यूज़ आती है तो वो एकदम से दौड़ के विंग की तरफ आता है। विंग देख रहे हैं वांगजी घबराते हुए उसके पास है। वांगजी अब घुटनों के बल विंग के पास बैठे और दोनों हाथों से विंग का फेस देखने लगे। और विंग तुमने बोला क्यों नहीं सबके बीच में, तुम ठीक हो, बेबी ठीक है। विंग जब देखता है कि वांगजी इतना ज़्यादा वरी है उसके लिए बेबी के लिए, तो फिर रोके वांगजी के गले लग जाता है। ये दुख सच्चाई है जो बेचारा कल से फील कर रहा है, कल से डर रहा है कि क्या होगा अभी इसका, उसके बेबी का। पहले से ही लोगों ने उसे डोमेनिक कल्टिवेटर घोषित कर दिया भविष्यवाणी के चक्कर में उसके बेटे को पूरा कल्टिवेशन वर्ड को नुकसान ना पहुंचा दे, इसी कारण वो रो रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से। वहीं वांगजी भी विंग के पेन को समझ पा रहा है, इसलिए वो बार बार विंग को सराह रहा है और वो बिना किसी की शांत रहे अब विंग को ब्राइडल स्ट्राइक में लेके सीधा जिंश की तरफ जाने लगता है, क्योंकि इस समय वो अपने विंग को अकेले में बात करना चाहता है। हीलर ने तो बता दिया तो घबराने की बात भी नहीं है, लेकिन उसके बाद वो विंग को गोदी में ले जाना है। वहीं पीछे खड़े काफ़ी लोग शौक भी हैं इस हरकत पे, वहीं बहुत लोग खुश भी हैं। वहीं शिचैन और यानी जो
नहीं जानते इस भविष्यवाणी के बारे में इनको वो खुशी में पूरे क्लैन में ये घोषणा कर देते हैं कि आज एक अच्छा सा डिनर होगा, सब लोगों के बीच में सेलिब्रेशन होगी इस नए मेंबर की अनाउंसमेंट पे। वहीं कुरैन बिल्कुल शांत खड़े हैं क्योंकि वो सब जानते हैं। उन्हें लग रहा है कि जो वो सोच रहे थे वही हो गया। ये क्या हो गया, अब पहले से ही इतनी बड़ी मुसीबत चल रही है, सब लोग विंग को वैसे ही गलत कह रहे हैं, अब बेबी का पता चलेगा तो क्या होगा, वो भी इस स्ट्रेस में। और आज का फैन नहीं रुकता है। सो गाइस, आपको क्या लगता है कैसे कर कल्टीवेशन वर्ल्ड रिएक्ट करेगा इस पीपीपी और विंग और वांजी क्या करेंगे? इसके लिए नेक्स्ट एपिसोड देखना। थैंक यू।